जय माता दी। मैं ऋतु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, कभी भी यदि आप ईस्ट फेस मकान लेते हैं तो दोस्तों ईस्ट फेस अच्छी दिशा होती है, सूर्य की दिशा होती है और पॉजिटिव दिशा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप जब ईस्ट फेस मकान लेते हैं तो फ्रंट पे आप क्या बनाते हैं, या फिर आपका जो पूजा रूम है, आपका टॉयलेट है, आपका किचन है, आपका स्टेयर है, वो कहाँ बना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आज मैं जिस विजिट से लौटी हूँ, वहाँ पे हमारी क्लाइंट को दो तरफ रोड मिली थी, एक साउथ की तरफ और एक ईस्ट की तरफ। उन्होंने साउथ की तरफ अपनी मेन एंट्री रखी थी और ईस्ट की तरफ उन्होंने छोटा सा एक गेट दे रखा था। दोस्तों, साउथ ईस्ट में जब हम एंट्री लेते हैं तो थोड़ी सी दिमाग में थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी चिड़चिड़ तो होती ही होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, वहाँ पे ब्लंडर ये था कि साउथ ईस्ट में ही उनका सीवर टैंक था। तो दोस्तों, जब मैंने उनके यहाँ एंटर किया तो मैंने सबसे पहले यही कहा, आपके यहाँ फाइनेंस बसता नहीं है, फाइनेंस आता है और जाता है। इसके अलावा दोस्तों, साउथ वेस्ट भी उनका ओपन था। मैंने फिलहाल उनको साउथ कवर करने की ही सलाह दी। इसके साथ साथ दोस्तों, जब ईस्ट की तरफ उनकी जो छोटी एंट्री थी, जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पे एंट्री तो ठीक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वाटर सोर्स थे, वो भी बहुत अच्छा था, तो फाइनेंस आ तो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, ईस्ट में ही उनके 3 टॉयलेट्स एक साथ थे और ईस्ट में ही उनका स्टेयर था, यानी कि घर की सीढ़ी थी। दोस्तों, ईस्ट फेस आपके लिए फेवरेबल तब होता है जब आप उसके फ्रंट को या उसके उस मकान के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसको आप सही तरीके से बनाते हैं। दोस्तों, ईस्ट की जो दिशा होती है वो सूर्य की दिशा होती है, और अगर ईस्ट को आपने दूषित करके रखा हुआ है अपने घर में तो डेफिनेटली वहाँ पे सूर्य के जो रिजल्ट जो होते हैं कुंडली में वो कहीं के नेगेटिव हो जाते हैं। यानी आपके इसको सर दर्द की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, और जो सरकारी महकमा होता है, यानी यदि कोई आप कार्य करने जाते हैं जहाँ पे सरकार से संबंधित कोई कार्य होता है तो वहाँ पे आपको रिजल्ट कई बार आसानी से नहीं मिलते हैं, आपको काफ़ी धक्के खाने पड़ते हैं, तब आपको रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, आंखों की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप ईस्ट फेस मकान लेते हैं तो इसका हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी फ्रंट पे एक टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कभी भी फ्रंट पे आपका स्टेयर नहीं होना चाहिए, इसकी दिशा ये नहीं होती है। दोस्तों, ईस्ट बहुत ही पवित्र दिशा है और इसको हमेशा पवित्रता के साथ ही बनाना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप अगर ईस्ट फेस मकान लेते हैं तो इसका ध्यान रखें कि कभी भी ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आपको टॉयलेट वगैरह नहीं होना चाहिए, और बहुत सुंदर, बहुत डेकोरेटेड रखें, लाइट रखें, सनी रखें, एरी रखें, अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाएं, अरोमा वाले अच्छे जो प्लांट्स होते हैं वो लगाएं, और ईस्ट को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखें, तो ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ईस्ट फेस में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, तुलसी हर घर में होती है, मगर तुलसी का उपयोग यदि आप वास्तु के अनुसार करते हैं तो ये रिजल्ट आपका और अच्छा बढ़ा देती है। दोस्तों, तुलसी जो होती है उसमें मरकरी होता है, तो कुछ एरिया, कुछ हद तक की एरिया जो होती है उसको बहुत ही क्लीन करती रहती है। उसमें जो मरकरी होता है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों, अगर ईस्ट ईस्ट आपका मकान है तो जो नॉर्थ ईस्ट की एरिया बनती है वहाँ पे प्लस ईस्ट में भी आप तुलसी के पौधे ज़रूर लगाएं, रामा श्यामा दोनों, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा दोस्तों, साफ़ सुथरा वहाँ पे हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि साफ़ सुथरा रहे। वहाँ पे कभी भी झाड़ू, डस्टबिन या कोई भी गंदगी चीज़, लोहे वाली चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कि दोस्तों ईस्ट से हमें जो जो पॉजिटिव चीज़ मिलनी चाहिए, जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है। प्लस हमारी जो कुंडली में जो सूर्य ग्रह होता है उसके भी नेगेटिव रिजल्ट हमें मिलने लगते हैं, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। कभी भी आप अगर ईस्ट फेस मकान लेते हैं तो जो मैंने सावधानियां बताई उसका ध्यान रखें। वहाँ पे टॉयलेट, स्टेयर वगैरह नहीं होना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रखें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आने वाले वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता दी। दोस्तों, कभी भी अगर हमें दो तरफ रोड मिल रहा है, यानी कि यदि हमें दो दिशाएं मिल रही हैं अपने मेन एंट्रेंस के लिए, तो हमें से सबसे पहले आप पॉजिटिव दिशा को ही प्रायोरिटी दें। यानी कि अगर नॉर्थ और ईस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें भी हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी फ्रंट पे, अगर साउथ की एरिया है तो भी या वेस्ट है तो भी, फ्रंट पे बिल्कुल टॉयलेट नहीं सही होता है। थोड़ा सा दिशाओं का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो अगर दो दो तीन तीन टॉयलेट आप फ्रंट पे ही कर लोगे तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट अच्छा नहीं जाता है। इसका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी अपने शुरुआती वीडियो में बताया कि ये मकान ईस्ट फेस में भी यहाँ पे ऑप्शन था, साउथ फेस इन्होंने एंट्री कर लिया था। तो कहीं ना कहीं अगर वो ईस्ट फेस करते और वहाँ पे थोड़ा दिशाओं का सही ध्यान रखते हुए, अगर ईस्ट में तो इन्होंने टॉयलेट नहीं बनाया होता और इन्होंने अपना स्टेयर नहीं बनाया होता, जो हमारे क्लाइंट हैं, तो ये उनको शायद और अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि इनका नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा ठीक था। उन्होंने वहाँ पे वाटर प्लेसमेंट किया हुआ था, और सनी था, एरी था और लाइट था, बहुत हैवी वेटेड नहीं था। लेकिन थोड़ा सा ईस्ट के डिस्टर्ब होने की वजह से इनके घर में नेगेटिव इम्पैक्ट था। प्लस जो साउथ वेस्ट ओपन था वो भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट में जो अंडर ग्राउंड जो वाटर था, यानी जो सीवर टैंक वगैरह था, वो थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे, तो ये अच्छा नहीं था।
तो दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम टॉयलेट कहाँ बनाते हैं, इस पर हमेशा ध्यान रखें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जो दिशाएं होती हैं उनके जो देवता होते हैं, कहीं न कहीं हमको उसके रिज़ल्ट भी, उनके जो रिज़ल्ट जो हमें अच्छे मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें। और बाकी दोस्तों स्टेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेयर आप कहाँ प्लेस करते हैं, क्योंकि सीढ़ी जो होती है घर का सबसे भारी और सबसे ऊंचा जो हिस्सा होता है वो सीढ़ी का ही होता है, यानी सबसे हैवी एंड हाइटेड जो होता है वो आपका स्टेयर ही होता है। तो स्टेयर की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस दिशा में बनी है। अगर आप उस पर थोड़ा सा अगर लापरवाही करते हैं तो डेफिनेटली ये अच्छी स्थिति में नहीं मानते हैं, इसका नेगेटिव रिजल्ट आता ही आता है। तो दोस्तों आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखें, तो ताकि आपको वास्तु का पूरा पूरा लाभ मिल सके।